नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद हैं। ठीक उसी मठ में मौजूद हैं जहां पर महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड कर लिया और अभी भी उनका पार्थिव शरीर यहीं रखा हुआ है। हालांकि मैं एक बार दिखा देना चाहता हूं कि ये देखिए, ये जो कमरा है इसको अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसी कमरे में बताया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन पुलिस यहाँ जब पहुंची, पुलिस ने पूरे मामले को देखा, उसके बाद इस कमरे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको इस परिसर को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं और बड़ी खबर जो है वो भी बताऊंगा इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले देखिए, ये पूरा परिसर है, ये आश्रम का परिसर है। फिलहाल अभी जो उनका पार्थिव शरीर है वो दूसरी तरफ रखा गया है। वहां सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लगातार उनको श्रद्धांजलि देने के लिए देश की बड़ी शख्सियतें, उत्तर प्रदेश की बड़ी शख्सियतें यहाँ पहुँच रही हैं। साथ ही उनके जो शिष्य हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं, उनको जो चाहने वाले हैं, वो भी लगातार पहुँच रहे हैं। अभी फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को यहाँ रखा गया है। ये देखिए, दर्शन के लिए इधर पार्थिव शरीर को रखा गया है। इस शीशे के भीतर से हम कोशिश करेंगे दिखाने की कि देखिए, यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और शिष्य यहाँ पर उनके मौजूद हैं। आप अंदर देख सकते हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, बहुत बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। और बाहर जो लोग हैं वो एक बार उनका दर्शन कर लेना चाहते हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनके भक्त हैं, वो उनका दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल इस पूरे मामले में अभी जांच की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले की हो सकती है, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो हम इस पूरे मामले को सीबीआई को देंगे, इस मामले में सीबीआई जांच हम करवाएंगे। और महंत नरेंद्र गिरी के जो गनर हैं, जिनको लेकर आनंद गिरी ने सवाल उठाए, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि शक के दायरे में वो भी है। शक के दायरे में जो गनर है वो भी है, वो सरकारी गनर है, उससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे, अखिलेश यादव कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे थे। और क्योंकि राजनीति से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान में अलग अलग इलाकों से यहां पर उनके चाहने वाले उनसे मिलने के लिए आते थे, श्रद्धालु यहां आते थे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। और अभी भी लगातार हम देख रहे हैं कि यहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। चलिए बाहर होइए। और इस वक्त हमारे साथ मानवेंद्र जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मानवेंद्र, अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक यही बताया गया है कि मामले की जांच सीबीआई को जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो शक के दायरे में आने वाले लोग हैं उनमें से किस किस को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ हुई है और क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी देखिए, हिरासत में जहाँ तक लेने की बात है, आनंद गिरी गिरफ्तार किए गए हैं। आद्या तिवारी हैं, उनका बेटा है संदीप तिवारी, ये लोग हिरासत में, इनसे पूछताछ की जा रही है। और भी तमाम लोग, जो चूँकि घेरा बहुत बड़ा है, नरेंद्र गिरी के गनर अजय सिंह की बात करें, चाहे जो उनके सेवादार थे उनकी बात करें, चाहे बबलू तिवारी की बात करें, तमाम लोग ऐसे हैं। तो लंबी फहरिस्त है पुलिस के पास जिनसे पूछताछ करनी है। पुलिस किसी जल्दीबाजी में नहीं है, किसी अरेस्टिंग की सूचना अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, सिवाय आनंद गिरी के। बाकी लोगों को माना जा सकता है कि वो हिरासत में, उनसे पूछताछ की जाए। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जिनसे पूछताछ आज भर में हो जाएगी। 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनसे आज पूछताछ की जाएगी। उसमें जो गनर हैं, उसको, गनर को भी, जो अजय सिंह है उसको भी बुलाया गया है। इसके अलावा और जितने लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, 2-3 लोग हिरासत में हैं, उनको बुलाया गया है। तो धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगी। हो सकता है आनंद गिरी से पूछताछ में कुछ ऐसे लोगों का और नाम सामने आए जिनको बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में समझौता हुआ था, इंदु प्रकाश मिश्रा जो समाजवादी पार्टी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। सुशील मिश्रा एक बीजेपी के स्थानीय नेता हैं, उनसे पूछताछ की जा सकती है। एक आईपीएस अधिकारी हैं जो कि बाहर मुजफ्फरनगर में पोस्टेड हैं, उनसे पूछताछ की जा सकती है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में मदद कर सकते हैं। कुछ उसमें ऐसे भी हो सकते हैं
जिनके ऊपर शक हो सकता है, चूंकि जिस तरह से समझौता कराया गया, समझौते के बाद समझौते में तय हुआ था जी, कि साल भर बाद जो है वो गुरु पूर्णिमा पर आनंद गिरी वापस आएंगे और उनको गुरु पूर्णिमा पर वापस लिया जाएगा। तो तमाम ऐसे लोग हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। अभी ये कहना कि किसकी गिरफ्तारी की गई ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। आनंद गिरी के अलावा किसी की आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी की घोषणा पुलिस ने नहीं की है और तमाम लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जिनसे आज पूछताछ की जानी है। ठीक है, लेकिन आनंद गिरी ने कहा है कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जीत होगी, ये आनंद गिरी कह रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि एक षड्यंत्र है और साजिश के तहत इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है और इसी साजिश की वजह से नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया जो सबसे पहले आरोपी के तौर पर सामने आए वो आनंद गिरी हैं, जिनको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर अब उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। सवाल ये है कि आखिर जो संत समाज के लोग लगातार नरेंद्र गिरी से मिलते थे, वो ये कह रहे हैं कि वो ऐसे व्यक्ति थे नहीं, वो ऐसे संत थे नहीं कि वो सुसाइड कर ले। फिर ऐसी कौन सी बात थी? कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ब्लैकमेल करने की बात सामने आ रही, कहा जा रहा है कि ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो आखिर कौन सी ऐसी बात, किस वजह से उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही थी और कौन करने की कोशिश कर रहा था ब्लैकमेल? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन संत समाज और चाहने वाले जितने हैं नरेंद्र गिरी के, वो ये कह रहे हैं कि इस मामले की जांच हो, तेजी से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और साइंटिफिक तरीके से जांच हो, ये मांग की जा रही है। अभी तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है आपको दिखाते हैं। महंत नरेंद्र गिरी नहीं रहे। उनकी संदिग्ध हालत में हुई मौत ने पूरे संत समाज को झकझोर कर रख दिया है। आध्यात्म के क्षेत्र में अपनी गहरी पैठ रखने वाले महंत नरेंद्र गिरी की मौत से उनके अनुयायियों के साथ ही संत समाज भी स्तब्ध है। किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि महंत नरेंद्र गिरी जैसे मजबूत संत को खुदकुशी का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। कि नरेंद्र गिरी जैसा बहादुर संत आत्महत्या कैसे कर सकता है, फांसी कैसे लगा सकता है? क्योंकि मैं उनसे आज से परिचित नहीं हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ तब से वो मेरे साथ में हैं। योगी आदित्यनाथ के रहते हुए षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश निश्चित हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी इसकी जांच कराएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। संत समाज को इस पूरे मामले में गहरी साजिश का अंदेशा है। यही वजह है कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं, हत्या है, इसकी जांच हो और जांच ऐसी हो जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। इसी तरह अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे साजिश का शक जताया है। इतना बड़ा पत्र लिखने की मना स्थिति में वो जीवन में कभी नहीं रहे और वो अपना हस्ताक्षर करना यही बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसी परिस्थितियों में ये 2 पेज 4 पेज का सुसाइड नोट निश्चित तौर से किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से आहत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने यूपी सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि पूरे मामले का खुलासा हो सके। कोई भी संत जो संघर्ष से निकला हुआ है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। वो तो दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है। संत तो दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन को आगे ले चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए हम इस पे बड़ा ही हतप्रद हैं। तो मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए। इसी तरह योग गुरु बाबा रामदेव ने भी महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को लेकर सवाल खड़े किए हैं और सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार्य नहीं हो रहा है। अपेक्षा करता हूँ सरकार की से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो। वहीं मथुरा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। संदिग्ध स्थिति में अगर ऐसे अखाड़ा परिषद की जो अध्यक्ष हैं उनकी ऐसे मृत्यु होती है तो वाकई सोचनीय विषय है। परंतु एक बार
ये भी कहना चाहूँगा कि इस स्थिति में धर्माचार्यों का ऐसे और उनके साथ ये व्यवहार होना ये उचित नहीं है। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। जाहिर है महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से पूरे संत समाज को गहरा झटका लगा है। यही वजह है कि हर कोई एकजुट होकर इस मामले की गहराई से जांच कराने की मांग कर रहा है। ऐसे में देखना यह है कि यूपी पुलिस कब तक इस मामले की तह तक केस के हर पहलू का खुलासा करती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक सुर में पूरा संत समाज ये कह रहा है कि नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते थे, वो दिल के इतने कमजोर व्यक्ति नहीं थे। कई सारे मामलों में वो लगातार लड़ाई लड़ते रहे और उनकी मजबूती इसी बात से साफ हो जाती है। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में जो चाहने वाले हैं, उनके भक्त हैं, संत समाज के लोग हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या वो सुसाइड कर सकते थे, आत्महत्या कर सकते थे? व्यक्तिगत मेरा मानना है कि सुसाइड करने ऐसी कोई मानसिक स्थिति उनकी नहीं थी। आत्मविश्वास बहुत उनका हुआ रहता था और सैकड़ों हजारों लोगों को, हम सभी लोगों को मार्गदर्शन दिया करते थे। तो कभी उनसे बातचीत में लगा नहीं कि उनका आत्मविश्वास किंचित मात्र भी कहीं डगमगा रहा है। इसलिए आत्महत्या जैसी बात मेरे मन में तो। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आप? अभी मेरी 15 दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, उनसे भेंट हुई थी। तो तभी उनसे बातचीत में लगा नहीं कि कोई भी मन में उनके चिंता व्यथा कुंठा करुणा किसी प्रकार की है, कोई भ्रमात्मा की स्थिति है, कभी लगा नहीं। और अचानक कैसे ऐसा कदम हुआ, ये जांच का विषय, जांच के बाद पता चलेगा क्या आत्महत्या हुई या हत्या है। आप लोगों को क्या कोई ऐसी जानकारी मिली थी कि वो परेशान रहते हैं, कोई है जो उन्हें परेशान करता है? आप लोग आते थे, उनसे मुलाकात करते थे? नहीं, ऐसा कभी नहीं। हमारे हमेशा प्रसन्न चित्त रहा करते थे और हम लोगों से बिल्कुल जो है एक स्नेह शिष्य पुत्रवत गुरु भाई वार्तालाप हुआ करता था और हर अपनी बात शेयर करते थे हम लोग आपस में बैठ करके महाराज जी से। कोई शंका समाधान, कोई संकट, कोई परेशानी, कोई मठ आश्रम की व्यवस्थाओं का संबंध में सब चर्चा हुआ करती थी। और कोई हम लोग कानपुर से ही आए हुए सब लोग हैं, तो ऐसा कोई नहीं था मैटर। महाराज जी के अंदर भाव ऐसा कोई वो नहीं था। तो फिर क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी वजह होगी जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, या फिर वो ऐसा काम कर भी सकते हैं? हम लोग तो अभी, मैं महामंडलेश्वर कृष्णदास महंत पनकी हनुमान मन से, हम लोग अभी 15 रोज पहले आए थे, तो उनके विचारों से, उनकी वार्ता के अनुकूल कहीं ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा कर सकते हैं। और मुझे तो कतई विश्वास ही नहीं है कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ ये तो ईश्वर ही जान सकता है। कोई ऐसी बात जो आप लोगों को लगती हो कि उनके दिल को कचोट रही? नहीं, हमें नहीं लगता कहीं ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जांच हो, अगर कोई दोषी हो तो उसे सजा जरूर मिलना चाहिए। आनंद गिरी का नाम सामने आ रहा है। आप लोगों को इससे पहले थोड़ी सी कोई ऐसी जानकारी थी कि कुछ मामला चल रहा है? मैं इस संदर्भ में कोई बात नहीं कह सकता हूं कि जब तक उसकी जांच ना हो जाए तब तक किसी के विषय में कुछ भी कहना एक निरर्थक जनक है। 7 पन्ने का उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा है। और क्या लग रहा है कि कुछ साधुओं से मेरी बात हुई, संतों से बात हुई जो उनसे मिलने आते थे, वो कह रहे हैं कि वो तो इतना लिख ही नहीं सकते थे, वो तो अपना दस्तखत ही कर लें, वही बड़ी बात होती है। हाँ, एक बार मैंने उनसे पत्र लिखाया था कानपुर हनुमान मंदिर के विषय में, तो उन्होंने पत्र खुद नहीं लिखा था। वो पत्र जो है उन्होंने लिखवाया था, पीछे बैठ के किसी लड़के थे और टाइप होकर पत्र आया था, फिर उन्होंने सिग्नेचर किए थे। तो उन्होंने मेरे सामने भी पत्र लिखा नहीं था, पत्र लिख के मंगवाया था। फिर इसलिए मेरे सामने कभी मैंने उनको लिखते हुए देखा नहीं है। ये बात बिल्कुल संदिग्ध है कि आखिर 7 पन्ने का बड़ा एक पत्र कैसे लिख सकते हैं। तो जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत भ्रमात्मक है और जाँच का विषय है, गंभीर जाँच का विषय है, क्योंकि जो चीज़ें सामने उभर के आ रही हैं ये बिलीव करने वाली, विश्वास करने वाली नहीं हो रही। इसलिए आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट यूपी को यही आग्रह करता हूं कि इसकी सघन जांच हो और जो भी दोषी हो दंडात्मक कार्रवाई। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपने एक पत्र उनसे लिखवाया था, कोई पत्र उन्होंने आपको दिया था, उस पर उन्होंने दस्तखत किए थे आपके साथ? हाँ, मेरे सामने दस्तखत किए थे। हाँ जी। आप लोगों ने कभी ऐसा सुना हो कि उन्होंने इतना बड़ा पत्र या इतने पन्नों का कोई पत्र किसी को भेजा हो अपने आप लिखकर? लगता है इसको लिखने में कई घंटे कई दिन लग जाएंगे उनको महाराज जी को लिखते हुए, क्योंकि 7 पन्ना लिखने में? हाँ, बहुत समय लग जाएगा। तो लेख से पहचाना जाएगा, लेकिन उनका लेख है किसका लेख है ये भी संभव है ना। कैसे कहिए उनकी लिखा हुआ है और किसी का लिखा हुआ है, ये कैसे कहा जाए भाई जब तक जांच ना हो जाए ठीक से। तो सवाल ये है कि अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि 7 पन्ने का जो सुसाइड नोट मिला है, क्या वो सुसाइड नोट नरेंद्र गिरी ने लिखा था? क्योंकि जो उनके चाहने वाले, मिलने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं, जो उनके पास आते रहे हैं, निरंतर आते रहे, लगातार आते रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो 7 पन्ने का अगर कोई लेख लिखेंगे, यानी कि कोई लेटर उनको लिखना है, तो उनको कम से कम 7 दिन लग जाता। अब सवाल ये है कि ये लेटर
किसने लिखा है इसकी जांच की जा रही है हालांकि, लेकिन सबसे पहले इस लेटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और जब मैंने सबसे पहले अनंत गिरी से मौत के बाद बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो लेटर लिखा गया है इस पूरे मामले में, जो जिस लेटर का जिक्र किया जा रहा है वो दरअसल फेक है। उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। और अब नरेंद्र गिरी के जान पहचान के जितने भी साधु संत हैं, जो उनसे मिलने आने वाले लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि वो 7 पन्ने का ऐसा लेटर या कोई पत्र छोड़ कर जाएं, वो लिखें। वो दस्तखत जरूर करते थे लेकिन लिखवाते किसी और से थे। तो फिर वो लिखवाने वाला कौन है? हमारे साथ हमारे सहयोगी मानवेंद्र जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, उस लेटर को लेकर, उस सुसाइड नोट को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं जिसमें अनंत गिरी का जिक्र है, जिसमें तमाम बातें लिखी गई हैं, जिसके आधार पर जांच शुरू की गई है। मानवेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, नरेंद्र गिरी के शिष्य बबलू ने बयान दिया है कि वो सबसे पहले कमरे में पहुंचे थे, जहां पर मैं सीधे आपको लेकर चलता हूं, जहां पर जिस कमरे से उनका शरीर मिला था नरेंद्र गिरी, जहां पर जिस पंखे से घूमते हुए झूलते हुए मिले थे, वो दरअसल ये कमरा है। और बबलू जो उनके शिष्य हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि वही सबसे पहले यहां पहुंचे थे और इसी कमरे के भीतर उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को देखा था जो पंखे से लटका हुआ था। हालांकि जो मीडिया में जो एक तस्वीर सामने आई वो इस गेट के बाहर से ली गई तस्वीर थी, जिसमें नरेंद्र गिरी नीचे लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके गले में एक फंदा जरूर नजर आ रहा है, जो कहा जा रहा है कि पीतांबरी था, जो अक्सर जो साधु संत होते हैं वो अपने कंधे पर रखते हैं। आप लोग कहां से आए? मैं यहीं बगल में रहता हूं, कमल सिंह यादव मैं हूं, हाई कोर्ट में वकालत करता हूं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि महंत नरेंद्र गिरी जी ये इलाहाबाद की शान थे, पूरे देश में उनका नाम था ही। वो ऐसा व्यक्तित्व थे कि आत्महत्या नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, नेवर। कितने दिन पहले मुलाकात हुई थी? हमारी मुलाकात हमेशा होती रहती है, हम लोग बगल में रहते हैं। हाँ। तो ऐसा लगता था, आप तो वकील भी हैं, आप कई तरह के मामले देखते होंगे, कई तरह के मामलों में आप कोर्ट में जाते होंगे, कहीं ऐसा लग रहा था कि जो पुराना विवाद है उसकी वजह से नरेंद्र गिरी जी परेशान चल रहे हैं? अब इसमें हम केवल ये मांग कर सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से, रिटायर्ड जज नहीं, सिटिंग जज से उनकी मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच हो। मैं चाहता हूं, क्योंकि महंत जी अगर आत्महत्या करते तो आत्महत्या की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। वो आत्महत्या नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्तित्व थे ही नहीं, वो ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे। अब ये चाहे उनके आसपास में रहने वाले, इस आश्रम के आसपास, इस मठ के आसपास रहने वाले लोग हों, चाहे फिर दूर दराज से आकर उनसे मुलाकात करने वाले लोग हों, वो यही कह रहे हैं कि नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते। तो फिर उनका शव बंद कमरे के भीतर पंखे से लटका हुआ कैसे मिला? जिसने सबसे पहले देखा उसने क्या किया? और यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं इस पूरे परिसर में घुमा हूं, यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो इन सीसीटीवी कैमरों की अगर गहनता से जांच की जाए तो बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उस वक्त कौन यहां आ रहा था, जा रहा था, या फिर किसी तरह का कोई ऐसा मूवमेंट भी था जो आम दिनों में यहां पर नहीं हुआ करता था। हमारे सहयोगी मानवेंद्र की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे साथ सर्वेश कुमार द्विवेदी, बबलू द्विवेदी हैं, जो सबसे पहले पहुंचे थे नरेंद्र गिरी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हिरासत में आनंद गिरी को लेकर पूछताछ चल रही थी। कभी खबर यह आ रही थी कि गिरफ्तार कर लिया गया है, कभी खबर यह आ रही थी कि नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अभी इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम है, लिहाजा सबसे पहले जांच के दायरे में आने वाला जो शख्स है वो आनंद गिरी हैं, जिनसे नरेंद्र गिरी यानी कि उनके गुरु का विवाद चल रहा था। नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच में विवाद चल रहा था और यह विवाद शुरू हुआ था एक प्रॉपर्टी को लेकर, जिसे कहा जा रहा है कि नरेंद्र गिरी ने बेच दिया था और 40 करोड़ रुपए में उस प्रॉपर्टी को बेचा गया था। इसी बात से नाराज होकर आनंद गिरी जो थे वो उनके खिलाफ बातें करने लगे सोशल मीडिया पर, और मीडिया में उनके खिलाफ बातें करने लगे, जिसके बाद
गुरु और शिष्य के बीच में दूरी बढ़ी, इस मठ से शिष्य को हटा दिया गया। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आनंद गिरी पर सबसे पहले शक की सुई इसलिए गई है क्योंकि पहले से उनके साथ विवाद चल रहा था नरेंद्र गिरी का। उसके बाद जो सुसाइड नोट मिला, उस सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम है। और इसके साथ यह बताना भी जरूरी है कि कुछ दिन पहले जब आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी से माफी मांगी थी, पंच परमेश्वर से माफी मांगी थी, तो उन्हें माफ कर दिया गया था और मठ में आने की उन्हें इजाजत दे दी गई थी। तो फिर सवाल यह है कि नरेंद्र गिरी ने अगर सुसाइड नोट लिखा है तो उस सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम क्यों लिखा है? सवाल यह है कि जब सबसे पहले न्यूज नेशन ने और खुद मैंने आनंद गिरी से बात की थी नरेंद्र गिरी की मौत के बाद, तो उन्होंने प्रॉपर्टी विवाद का जिक्र किया था, उन्होंने उन तमाम बातों का जिक्र किया था, उन्होंने कई लोगों के बारे में उन्होंने नाम लेकर कहा था कि कौन कौन से लोग इस मामले में साजिश रच सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं। तो क्या आनंद गिरी जो बता रहे हैं वो सच है या फिर सुसाइड नोट जो मिला है वो सच है? लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि क्या नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर सकते हैं? यहां जितने भी लोग मेरे आसपास में मौजूद हैं, लगभग जिन लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की है, सब ने कहा है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते। हम आपको हमारे सहयोगी मानवेंद्र की एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बबलू ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं।